students, again I welcome you all in a study point. This is Anuj Kumar Verma, and students, in previous class we have discussed about the pebbles and gravel, and उससे भी पहले जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था सॉइल का फॉर्मेशन, या फिर हमारे जो ग्रेवल से पहले जो हमारे स्टोन होते हैं या फिर हमारे अदर कंटेंट्स थे उनको भी हमने उसमें डिस्कस किया था, जैसे रॉक्स हो गए या रॉक्स के अलावा और भी हमने चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सॉइल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज सॉइल। जो हमारी सबसे टॉप पे लेयर होती है या अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज टॉप सॉइल और सॉइल। बेसिकली जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो ये क्या है, काफ़ी बेस्ट होती है अपनी जो भी क्रॉप्स हैं उसके ग्रो करने के लिए। तो टॉप सॉइल क्या है, बेसिकली टॉप सॉइल और टॉप लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स, वाटर एंड एयर। बेसिकली हमारी जो सॉइल है, तो सॉइल का फॉर्मेशन है या सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन चीज़ें उसके साथ कंसिस्ट होती हैं पहले से ही। सैंड होती है यानी कि जो मिट्टी है वो होगी। डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे क्या होगा, हमारा केचुआ हो गया या फिर अर्थवॉर्म, और भी कई सारे ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का काम करते हैं। मिनरल्स हो गए, वाटर और एयर होगी, पानी और हवा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, लेयर के लिए बेस्ट हैं। दूसरा क्या है, इसमें जो भी ग्रोथ है किसी भी प्लांट की वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर किसी भी जगह की या किसी फील्ड की अगर कोई भी मिट्टी निकाल लेता है तो क्या होता है, जो नीचे की लेयर बचती है वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है, उसका जो क्रॉप की ग्रोथ होती है या क्रॉप को जो ग्रो करना चाहते हैं तो वो क्रॉप प्रॉपर नहीं रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, हमारी जो सॉइल है उसके लिए फर्टिलिटी को प्रोवाइड कराते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमस। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, जो सॉइल है वो नेसेसरी चीज़ों के लिए, ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए सॉइल में जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, एयर होगी एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म है। We get food and oxygen from plants, thus we can say that soil is important for humans. स्टूडेंट, हमें पता है कि जो फूड है या फिर ऑक्सीजन है वो हमें किससे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ प्लांट। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट का सर्वाइवल होता कहाँ से, प्लांट का सर्वाइवल विद द हेल्प ऑफ सॉइल होता है। मिट्टी के थ्रू प्लांट ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद क्या होता है, हमें ऑक्सीजन देता है एंड साथ में हमें क्या होता है, फूड प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मैनी मोर थिंग्स वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो thus we can say that soil is important for humans। इसीलिए क्या है, जो मिट्टी है वो हम इंसानों के लिए या फिर मानव के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, मीन्स ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। It indirectly fulfills our needs, that is why soil is termed as one of the essential constitute for life of the earth। स्टूडेंट, बेसिकली क्या है, जो भी सॉइल है, सॉइल में क्या होता है, अगर हम कोई भी क्रॉप को इरिगेट करते हैं या फिर किसी भी फसल को बोते हैं खेत में, तो क्या होता है, वो जो भी हमारे सीरियल्स हो गए, जैसे वीट, मेज, बरले, बहुत सारी फसल हैं जिनको हम क्या करते हैं, बोते हैं खेतों में। तो उन फसल को क्या करते हैं, वो फसल हमारी जब भी कटती है तो हमें क्या होता है, फूड प्रोडक्ट मिलता है। साथ में क्या है, जो हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं तो प्लांट्स के थ्रू हमें फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे कोई दवाइयों के लिए मिंट हो गया या हमारा नीम हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जिनका हम मेडिसिनल वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं जिनके हम फ्रूट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स यूज़ करते हैं, जिनमें शर्ब्स की बात करें अगर तो कोरिएंडर हो गया, स्पिनच हो गया, ये सब क्या है, हमारे शर्ब्स में आते हैं।
तो हमें क्या है, प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं वो बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, बट दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। मीन्स ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हेल्पफुल ये तभी रहेंगे हमारे लिए जब हमें क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन या सॉइल जो है उसमें ये सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। तो टाइम टू टाइम इन्हें क्या है, इनकी ग्रोथ के लिए उनको मिनरल्स हैं, वाटर है, इन सब चीज़ों की नीड होती है, तो इनकी एसेंशियल नीड को हमें फुलफिल करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं आपको। ये सैंड है, बेसिकली सैंड का यूज़ क्या है, मिट्टी। अब ये सैंड कैसी है, फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सकती है वहाँ पे फर्टाइल सॉइल होनी ही चाहिए, बट ये क्या है, सैंड है तो सैंड में फर्टिलिटी नहीं होती है इतनी, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो मेन क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाती हैं। कुछ इस तरीके की सैंड होती है हमारी। डिकिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्थवॉर्म है, ये क्या करता है, हमारे जो मिट्टी है उसको लूज़ करने में हेल्प करता है। लूज़ करने में हेल्प करने का मतलब है जो मिट्टी है उसको एकदम फिक्स नहीं होने देता है। दूसरा क्या है, जब हमारी जो सॉइल है वो फिक्स नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, वेंटिलेशन होता रहेगा, हवा का संचार होता रहेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो भी फसल है, जो भी क्रॉप है वो ज़्यादा बेस्ट तरीके से ग्रो हो पाएगी। तो ये जो अर्थवॉर्म है इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। ना मिनरल्स का बेसिकली हम अपनी क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं, जो उसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स की बात करें, जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो सब क्या है, मिनरल्स में आती हैं, तो ये नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स में आता है। इसको सॉइल में मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप की ग्रोथ के लिए। देखिए, एक यहाँ पे मिनरल्स को डाला जा रहा है सॉइल में, जिससे क्या होगा, सॉइल की ग्रोथ बेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। बेसिकली सनलाइट मिलेगी तो प्लांट क्या करेगा, उसे ऑब्जर्व करेगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन क्या करेगा प्लांट, CO2 जो है एयर, वाटर और सनलाइट के थ्रू क्या करेगा, बिल्ड करेगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में। देन रूट्स क्या करेंगे, उसका फूड रिपेयर करेंगे। देन क्या करेगा, ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। एंड अगर रूट की बात करें तो क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म रिलीज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, जो रूट्स है या फिर जो सॉइल है उसमें क्या होगा, CO2 रिलीज करेगा। देन प्लांट्स एक्सक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर रूट्स टू फीड सॉइल ऑर्गेनिज्म। मीन्स सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए CO2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेक्स्ट है वाटर का बेसिकली यूज़ है क्या, जो पानी है वो हमारी फसल को ग्रोथ करने में मदद करता है, सर्वाइवल के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें वाटर के थ्रू हो जाती हैं, तो ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगर सेशन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।